MS एक्सेल के इस लेक्चर में हम चार बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट फंक्शंस को समझेंगे, जिनके नाम हैं लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन एंड लेन फंक्शन। इन सभी फंक्शंस को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर में समझेंगे। अभी आप अपने सामने एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने आपके सामने चारों के चारों फंक्शंस की डेफिनेशन और सिंटेक्स लिखा हुआ है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट फंक्शन की। लेफ्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सट्रैक्ट करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, या यूं कह सकते हैं कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है, उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर्स हैं और आपको सपोज करें कि 3 कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट साइड से, तो उसके लिए आप लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 कैरेक्टर्स कहा है, आप 4 एक्सट्रैक्ट कर लें, 5 एक्सट्रैक्ट कर लें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेफ्ट फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स को पास करना होगा। पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट स्ट्रिंग और दूसरा आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी आप कितने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूं, लिखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट लिखें, टैब को प्रेस करें, तो ये देखिए यहाँ पर आप दो आर्गुमेंट्स देख रहे हैं, एक टेक्स्ट और दूसरा है नम कैर्स, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नेम ही पास कर दिया है। आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को जैसे मैंने पास किया है डायरेक्टली वैसे भी पास कर सकते हैं, या किसी सेल की रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करते हैं तो आपको उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा डाल दें। कॉमा डालने के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएं। मान लीजिए मैं 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि साहिल कंप्लीट नाम था, उसमें से लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स आपके सामने एक्सट्रैक्ट होकर आ गए हैं। मान लीजिए आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू डालकर लेफ्ट लिख देते हैं। लेफ्ट लिखने के बाद टैब को प्रेस करते हैं। टैब को प्रेस करने के बाद फिर से नेम पास कर देते हैं या कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉमा नहीं डालते और सेकंड जो हमारा आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल आर्गुमेंट है और आप उसे स्किप कर देते हैं। आप यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जब आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने फर्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न कर दिया है, यानी लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एज एन आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने लिखा भी हुआ है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट। ये जो नम कैर्स है ये आपको बताता है कि कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे इफ ओमिटेड। लेकिन यदि आप नहीं बताते कि कितने कैरेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न करता है, यानी 1 कैरेक्टर रिटर्न करता है। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर फिर से लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, डबल कोट्स डालेंगे और यहाँ पर साहिल लिखेंगे, स्पेस डालेंगे और यहाँ पर शर्मा लिख देंगे। मैंने अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर लिख दिया है। कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद अब मुझे यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स को रिटर्न करना है, यानी एक्सट्रैक्ट करना है। तो 5 कैरेक्टर तो मेरे नाम के ही हो गए, SAHIL, और 6th कैरेक्टर जो है वो शर्मा का S हो गया। यानी इस तरह से मैं 6 कैरेक्टर्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा। 6 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देखूंगा कि मैंने तो 6 कैरेक्टर्स बोले थे लेकिन यहाँ पर तो 5 कैरेक्टर्स आए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि लेफ्ट फंक्शन स्पेस को भी एक कैरेक्टर मानता है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर 6 की बजाय 7 कर देंगे, तो उसके बाद बाहर क्लिक करके एंटर को प्रेस करेंगे, तो अब यहाँ पर स्पेस और उसके बाद एस आ रहा है। क्यों आया ऐसा? क्योंकि इसने स्पेस को भी कैरेक्टर माना है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ये स्पेस को भी कैरेक्टर मानता है। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट लिखने के बाद टैब को प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट इस बार पास नहीं कर रहे, यहाँ पर हम कोई नंबर पास कर देते हैं, जैसे मैंने इस नंबर को पास कर दिया है। जब भी आप किसी नंबर को यहाँ पर पास करेंगे तो उसके लिए आपको उसके ऊपर डबल कोट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कॉमा डालें। कॉमा डालने के बाद अगर आप 3 कैरेक्टर्स को या 3 नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 लिख दें। ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर को प्रेस करें। आपने अपनी तरफ से एक नंबर को पास किया था, लेकिन इसने 3 जो डिजिट्स आपको दिए हैं ये डिजिट्स नंबर नहीं है, दरअसल ये एज ए टेक्स्ट रिटर्न हुए हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर 1 2 3 लिखें, एंटर को प्रेस करें।
ये एक नंबर है इसीलिए तो राइट साइड की तरफ है, लेकिन ये टेक्स्ट है इसीलिए तो ये लेफ्ट साइड की तरफ है। तो यहाँ पर ये जो इसने रिटर्न किया है, दरअसल ये कोई नंबर रिटर्न नहीं किया है, इसने यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग को ही रिटर्न किया है। जब हम लेफ्ट फंक्शन लगाते हैं तो उस लेफ्ट फंक्शन में हम अल्फ़ाबेट्स भी पास कर सकते हैं, डिजिट्स भी पास कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी पास कर सकते हैं, जैसे करैक्टर्स चाहें वैसे पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को ही पास करना है। जिस तरह से हमने डिटेल में लेफ्ट फंक्शन को समझा है, उसी तरह से राइट फंक्शन काम करता है। लेकिन राइट फंक्शन में ये है कि जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग आप पास करेंगे ये उसकी राइट साइड से स्टार्ट होगा, यानी एंड से स्टार्ट होगा, लास्ट करैक्टर से स्टार्ट होगा। राइट साइड की तरफ से ये करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। और इसमें भी दो आर्गुमेंट्स ही पास किए जाते हैं, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग पास की जाती है और एक नम कैर्स, यानी आपको बताना पड़ता है कि आप कितने करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर राइट लिख देंगे। राइट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ पर डबल कोट्स में मैं फिर से अपना नाम लिख रहा हूँ, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ पर 3 डाल देंगे, यानी मैं 3 करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने राइट साइड की तरफ से 3 करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसमें भी नम कैर्स जो है वो ऑप्शनल है, और अगर आप ये नहीं बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये सिर्फ एक करैक्टर को ही राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करेगा। जिस तरह से हमने लेफ्ट फंक्शन में नंबर्स को पास किया था, उसी तरह से आप भी राइट फंक्शन में नंबर्स को भी पास कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल को, स्पेस को, किसी भी करैक्टर को इसमें पास किया जा सकता है एज ए आर्गुमेंट। उसके बाद बात करेंगे मिड फंक्शन। मिड फंक्शन भी एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स को रिटर्न करता है, या यूं कहें कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। कहां से? टेक्स्ट स्ट्रिंग से। लेकिन आपको यह बताना पड़ता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कहां से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। लेफ्ट फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट करैक्टर से स्टार्ट होता है। जब हम राइट फंक्शन की बात करते हैं तो वो राइट साइड से जो फर्स्ट करैक्टर है वहां से स्टार्ट करके एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन मिड फंक्शन में ऐसा नहीं है। मिड फंक्शन में आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी कि आप एक्सट्रैक्शन कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो मिड फंक्शन है उसमें हम 3 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। पहला होता है टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग बतानी है, वो आपको लिखनी है या उसकी रेफरेंस पास करनी है। दूसरा आर्गुमेंट है स्टार्ट नम, आपको पोजीशन बतानी है उस करैक्टर की जहां से आप एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। और थर्ड है नम कैर्स, यानी आपको ये बताना है कि आप कितने करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू लिखें, यहाँ पर मिड लिखें। मिड लिखने के बाद टैब को प्रेस करें। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं अपना नाम फिर से लिख लेता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर दें, कॉमा लगाएं। यहाँ पर आपको स्टार्ट नम बताना है, यानी आपको बताना है कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। तो मुझे सेकंड करैक्टर से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। टोटल कितने करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है? तो 3 को करना है, तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो इसने 3 करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये जो नम कैर है ये ऑप्शनल है। अगर आप नंबर ऑफ करैक्टर्स नहीं बताते तो ये फर्स्ट करैक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कौन से फर्स्ट करैक्टर को? जो पोजीशन आपने बताई है वहां पर जो फर्स्ट करैक्टर है। चलिए आगे चलते। ये है लेन फंक्शन, जिसे लेंथ फंक्शन भी कहा जाता है। ये आपको आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट स्ट्रिंग पास की है जिसकी लेंथ 10 है, तो ये आपको 10 रिटर्न कर देगा। इसके अंदर आप सभी को काउंट करवा सकते हैं, ये लेटर्स को, नंबर्स को, स्पेसेस को, पंक्चुएशन मार्क्स को, सबको काउंट करता है। इक्वल टू लिखेंगे, LEN लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, ये आपसे टेक्स्ट की डिमांड कर रहा है। डबल कोट्स डालेंगे और मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ। डबल कोट्स को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो इसने कहा है कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग आपने पास की है उसकी लेंथ 5 है। अब इन सभी फंक्शंस को हम एक एग्जाम्पल के साथ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट कोड्स लिखे गए हैं। ये प्रोडक्ट कोड 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से बना है। पहली है कैटेगरी, दूसरी है ID नंबर और तीसरा है रीजन कोड। और मुझे इन तीनों को अलग अलग करना है, इनको सेपरेट करना है। ये जो ABCDEFGHI आप देख रहे हैं ये कैटेगरी है, और यहाँ पर जो ID नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 0 1 2, ये जो डिजिट्स आप देख रहे हैं ये ID नंबर है। और ये XYZ WVU TSR ये क्या है? ये रीजन कोड है, और मुझे इनको सेपरेट करना है। यहाँ पर ये इनके बीच में आप हाइफन भी
देख पा रहे होंगे। जब भी हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग में हाइफन का यूज करते हैं या कॉमास का यूज करते हैं या ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, दरअसल ये डेलीमीटर्स हैं। इन्हें डेलीमीटर्स कहा जाता है, जो किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में थोड़े से अल्फ़ाबेट्स को या डिजिट्स को दूसरे अल्फ़ाबेट से सेपरेट करते हैं। तो हमें इन तीनों को अलग अलग करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद लेफ्ट लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा और इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। कॉमा लगाऊंगा। मुझे अब कितने चाहिए अल्फ़ाबेट्स? 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। यहाँ पर कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कैटेगरी को सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, मिड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको स्टार्ट नम बताना है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है वो आपको 5 बतानी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 2 3 लिखा है, इसका जो 1 है ये 5th पोजीशन पर है। पहली 3 पोजीशन तो अल्फ़ाबेट्स के पास हैं और 4th पोजीशन यहाँ पर हाइफन के पास है। तो आप 5th पोजीशन से स्टार्ट होंगे और कितने डिजिट्स या कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए? 3 चाहिए, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एंटर को प्रेस करेंगे तो आपने प्रोडक्ट कोड में से आईडी नंबर को अलग कर लिया है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, आईडी नंबर्स आ गए। अब मुझे यहाँ पर रीजन कोड चाहिए, तो मैं यहाँ पर राइट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पर राइट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इस प्रोडक्ट कोड को इसमें पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे राइट से कितने डिजिट्स चाहिए या कितने कैरेक्टर्स चाहिए? 3 चाहिए, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने रीजन कोड को भी अलग कर दिया है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इक्वल टू लिखेंगे। एक चीज़ इसको इस एग्जांपल से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपने प्रोडक्ट कोड्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर ABC कितने हैं? 3 हैं। 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ना। 1 2 कितने हैं? यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं, या यूँ कहें कि 3 नंबर्स हैं। XYZ कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए? 3 हो गए। और सब में ऐसा ही है, किसी में 4 नहीं है, किसी में 5 नहीं है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 4 हैं, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 हैं। और ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, 4 3 2 का कम्बिनेशन है। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट लिख देंगे। लेफ्ट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इस बार मुझे कितने चाहिए? 4 चाहिए, क्योंकि जो मेरी कैटेगरी है वो 4 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपने कैटेगरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर अब मुझे आईडी नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इक्वल टू लिखूंगा। लिखने के बाद मिड लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा। यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को पास कर दूंगा, या यूं कहूँ कि टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। स्टार्ट नम बताऊंगा, तो स्टार्ट नम मुझे इस बार 6 बताना है, क्योंकि 4 तो अल्फ़ाबेट्स हो गए, एक हाइफन हो गया, 5, तो स्टार्ट कहाँ से करूंगा? 6 से। कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स बताएंगे, तो यहाँ पर मुझे 3 करेक्टर्स चाहिए। ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 आ चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपने आईडी नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर राइट लिख देंगे। राइट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इस नंबर को पास कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब राइट से मुझे कितने अल्फ़ाबेट्स या कितने कैरेक्टर्स चाहिए? 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने रीजन कोड को भी अलग कर लिया है। और ये कितना आसान है। लेकिन ये जो काम आपने किया है ये बेसिक लेवल का वर्क है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 2 हैं करेक्टर्स, 3 नहीं है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ कहीं 6 भी हो सकते हैं। ये जो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है ये 3 इंटीजर्स हैं, कहीं पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में अकेला लेफ्ट, अकेला राइट या अकेला मिड काम नहीं करेगा। उसके साथ हमें फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल भी करना होगा। सबसे पहले आने वाले लेक्चर में हम फाइंड फंक्शन को समझेंगे। उसके बाद लेफ्ट, राइट और मिड के साथ हम उस फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इवन के लेंथ फंक्शन के साथ भी हम फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहले फाइंड फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने बेसिक लेवल पर ये तीनों फंक्शन कैसे काम करते हैं वो आपको समझा दिया है। अब हम लेंथ फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर नीचे आए, आने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट के नेम्स हैं और मैं इन नेम्स की लेंथ जानना चाहता हूँ, यानी यूँ कहें कि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है और हमें इनकी लेंथ जाननी है। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, LEN लिखेंगे, टैब को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसे पास कर देंगे एज एन आर्गूमेंट, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे।
यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ उसके सामने आ चुकी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेफ्ट, राइट, मिड एंड लेंथ फंक्शन, और हमने एग्जांपल्स के साथ इसे समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।